श्री गणेशाय नमः। गणेश पुराण में द्वितीय स्कंद में चतुर्थ अध्याय पार्वती का क्रोध, महाशक्तियों का प्रागट्य। माता पार्वती के जब पता चला कि उन्हीं के प्राणनाथ ने गणेश जी का मस्तक काट डाला है और उसी उपलक्ष्य में देवगण और शिवगण विजयोत्सव मनाए हुए नृत्य गान आदि करने लगे हैं, तो वे अत्यंत व्याकुल और अधीर हो गई। उन्होंने सोचा, देखो, इन सब ने मिलकर मेरे प्राण प्रिय पुत्र की हत्या कर दी। अब उस निरपराध बालक का वियोग मैं कैसे सह पाऊंगी? इसके इस अकर्म का फल तो मिलना चाहिए। मैं भी ऐसा प्रलय मचा दूंगी कि यह सब देवता और शिवगण स्वयं मृत्यु मुख में जाने लगेंगे। उमा ने अत्यंत कुपित होकर हजारों महाशक्तियों को उत्पन्न किया। वे शक्तियाँ शक्तिमयी माता के समक्ष हाथ जोड़ती और प्रणाम करती हुई बोली, मातेश्वरी, आज्ञा कीजिए कि हमें क्या करना है। उमा ने ओजपूर्ण शब्दों और तीव्र स्वर में कहा, मेरी शक्तियों, तुम तुरंत ही संसार में प्रलय काल उपस्थित कर दो। देवता, दैत्य, राक्षस, यक्ष, गांधर्व, ऋषि आदि जो भी मिले उनका तुरंत भक्षण करो। स्वजन परिजन का भेद भी न करो। आज्ञा मिलते ही विविध रूप वाली वे शस्त्र भयंकर शक्तियाँ माता पार्वती की जय बोलती हुई वहां से चल पड़ी। उन्होंने जहाँ जिसे देखा उसी को उठाकर मुख में रख लिया। वे देवता, राक्षस, मनुष्य, शिवगण आदि किसी को भी नहीं छोड़ती थी। उनके तेज में ही ऐसा आकर्षण था, जो निकट होता वह स्वयं ही खींचा चला आता। इस आकस्मिक संकट के कारण सर्वत्र हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि आदि सभी ने समझा कि प्रलय काल उपस्थित हो गया है, इसलिए सभी ने जीवन की आशा छोड़ दी थी। अब तो संसार भर में भय व्याप्त हो गया। देवता परस्पर मिल बैठकर सोचने लगे कि यह सब क्या हो रहा है। समस्त संसार धीरे धीरे मृत्यु मुख में स्वतः ही पहुंचता जा रहा, इसका कारण क्या है? कुछ समझ में नहीं आता। कुछ कहने लगे, प्रलय काल उपस्थित है तो प्राणों का मुंह छोड़ना ही होगा, उसमें किसी का क्या वश चलेगा। ब्रह्मा जी को भी तो कलेवर बदलना होता है प्रत्येक कल्पांत में। तभी किसी ने कहा, किंतु कल्प का अंत कहाँ है? अभी इसलिए प्रलय भी नहीं हो सकती। यह तो कोई अन्य कारण ही है जिससे समस्त प्राणी मृत्युमुख की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। अच्छा है कि ब्रह्मा जी इसका कारण ज्ञात करने की कृपा करे। ब्रह्मा जी ने समाधि लगाई और कारण जान लिया। उनकी समाधि भंग होते देवगण उत्सुकता से उनकी ओर बैठ गए। चित्रानंद ने धीरे धीरे कहना आरंभ किया, देवगण, शक्तिमान कामारी की प्राण प्रिया एवं महाशक्ति उमा ने अपनी देह को मेल से गणेश नामक एक पुत्र उत्पन्न किया था और उसकी नियुक्ति द्वारा पर करके आज्ञा दी थी कि किसी को भी भीतर न आने देना। वह द्वार पर खड़ा था, तभी स्वयं उमानाथ आए और भीतर जाने लगे। गणेश ने उन्हें रोका तो वे भीतर जाने की हट करने लगे। उन्हीं के आदेश से घोर युद्ध हुआ, जिससे तुम सबको अपने अपने प्राण बचाने दुर्लभ थे। उस समय युद्ध में उमानाथ ने ही उमापुत्र गणेश का मस्तक छीन कर दिया। बस तभी से भगवती उमा का भयंकर कोप आरंभ हो गया। सभी एक दूसरे का मुख देखने लगे। कोपित हुई महाशक्ति को कौन रोके और कौन मनाए? तभी ब्रह्मा जी ने कहा, गिरिराज कुमारी के प्रसन्न हुए बिना यह संसार रुक नहीं सकता, इसलिए भगवान विष्णु के पास चलकर उन्हें परामर्श करना चाहिए। सभी भगवान विष्णु के पास गए। उन्हें प्रलय के समान भीषण संहार की बात सुनाते हुए इसका कारण भगवती पार्वती को कोप बताया और पूछने लगे, त्रिलोकीनाथ, उपस्थित संकट से आप ही उबार सकते हैं, इसलिए शीघ्र कोई उपाय कीजिए, अन्यथा समस्त विश्व ही मृत्यु के गर्भ में जा छिपेगा। श्री हरि बोले, देवगण, इस विषय में तो हमें भगवान उमानाथ के पास ही चलना चाहिए। वे ही कालकूट भक्षक शिव उस उपस्थित संकट के पार लगा सकेंगे। रुद्राणी के तेज से रुद्र का दुखित होना। सभी वहां से उठकर और विष्णु की साथ लेकर शिव जी के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, गिरिजानाथ, अपने गिरिज सुत गणेश का मस्तक काट दिया। उसी से कुपित हुए वे महाशक्ति विश्व में प्रलय करने चाहती है। समस्त संसार भीषण विभक्ति के भयभीत है। अब आप ही इस संकट में रक्षा करने में समर्थ हैं। शिव बोले, देवगण, तुम सबका कहना यथार्थ है। मेरा विचार है कि सभी लोग उस देवी को समझा बुझाकर शांत करें तो कार्य बन सकता है। चलो, मैं भी साथ चलता हूँ। देवगण अब आगे आगे और शिवजी पीछे पीछे चले। भवानी के द्वार पर पहुंचते पहुंचते न जाने कितने देवता शक्तियों द्वारा खींच खींच कर निगल लिया। उस समूह में देवता, दैत्य, राक्षस, ऋषि, यक्ष, किन्नर,
दिक्पालदी सभी थे, वे सभी अपने अपने प्राण बचाकर भाग खड़े हुए। इस प्रकार देवतादि में इस किसी का भी रहस्य अब और आगे बढ़ने का न हुआ। ब्रह्मा विष्णु की भी क्या, स्वयं रुद्र भी रुद्राणी के तेज से व्याकुल होकर पीछे की ओर भागे। पुनः देवताओं ने एकत्र होकर विचार किया, अब क्या किया जाए। रुष्टा रुद्राणी के सन्मुख कौन पहुंचे। इस प्रकार कहते हुए वे किसी निरीक्षक की नहीं पहुंच रहे थे। जिसका नाम लिया जाता वही अपनी असमर्थता प्रकट कर देता। तभी देव ऋषि नारद जी का वहां पर आगमन हुआ। देवताओं ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और फिर रुद्राणी के रुष्ट होने का सब प्रसंग सुनाकर बोले, महर्षि आप त्रिकाल लग्न और सभी उपायों के ज्ञाता है। जब तक भगवती गिरिजा प्रसन्न होगी तब तक यह संहार रुकेगा नहीं, वरन बढ़ता ही जाएगा। इसलिए इसका कोई उपाय करने की कृपा कीजिए। नारद जी हंस बोले, महाशक्ति की महिमा शक्तिमान से भी सिमटने में नहीं आई। अब इसका उपाय एक ही है कि आप सब लोग रुद्राणी के समीप चलकर स्तुतियाँ से उन्हें प्रसन्न करे। नारद जी का परामर्श सभी को हितकारक प्रतीत हुआ और तुरंत ही देवऋषि को आगे करके पार्वती जी के भवन की ओर चल दिए। यद्यपि रुद्राणी अत्यंत कुपित थी तो भी नारद जी को सबसे आगे देखकर मौन हो गई। तभी देवताओं ने अत्यंत श्रद्धा भाव पूर्वक उनकी स्तुति आरंभ की। देवगण बोले, हे जग जननी, हे शिवे, हे परमेश्वरी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे कल्याणी, हे अम्बे, आप ही संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय की कारणभूता है। भगवान रुद्र की आदि शक्ति रुद्राणी आप ही है। हे मात, आपके कोप से त्रिलोक व्याकुल है। न जाने कितने जीव आपकी शक्तियों के मुख में आ पहुंचे हैं। बड़ा भीषण संहार हो रहा है। देवसी, अब आप क्रोध को छोड़कर प्रसन्न हो जाइए। हे गिरिजा नंदिनी, हम सब आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। इस प्रकार बारंबार प्रणाम करने और उनके प्रकार में स्तवन करने पर भी जगदम्बा का क्रोध शांत न हुआ, वरन वे मौन रहती हुई भी उन सबको क्रोधपूर्ण नेत्रों से देखने लगी। उन नेत्रों से चिंगारियां निकल रही थी। देवगण भय के कारण नेत्र झुकाकर पीछे हट गए। नारद जी द्वारा शिवा का स्तवन करना, यह देखकर नारद जी के साथ समस्त ऋषिगण आगे हुए और उन्होंने भगवती के चरणों में प्रणाम कर स्तवन आरंभ किया। देवी, सभी प्राणियों का सहार सुपुस्थित है। दोषी देवताओं के अतिरिक्त निर्दोष ऋषि मुनि भी कालकोलित हो जा रहे हैं। इसलिए इस व्याकुल हुए विश्व की ओर देखिए। जगदम्बे, आपके प्राणनाथ शिव जी भी ब्रह्मा विष्णु इंद्रादि देवता एवं समस्त प्रजा के सहित यहाँ आपके सामने उपस्थित है। परमेश्वरी, यह सबकी आपकी उपासक है। देवेशी कृपा, हम सबका अपराध क्षमा कर दीजिए। आपकी सेवा में आने पर तो बड़े बड़े भी कृपा प्राप्त कर लेते हैं। हे शिवे, अब क्रोध से शांत कीजिए और सभी को कृपापूर्ण नेत्रों में देखिए। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। इस प्रकार स्तवन करते हुए ऋषि मुनियों ने बारंबार माता पार्वती जी के चरणों में प्रणाम किया। इनके इस प्रकार की प्रार्थना से धीरे धीरे उनका क्रोध दूर होने लगा तथा वे देवद्रीभूत होती हुई उन ऋषियों से कहने लगी, मत्पुत्रो यदि जीवे तदा सहाण नहीं, यथा ही भवता मध्य पूज्योति च भविष्यति, सर्वदक्षोपदेव युतम करुतम तदापि तदा शक्ति वैलभ नानाथा सुमस्तम। हे ऋषिगण, मैं तुम्हारा कष्ट को समझ रही हूँ, किंतु मेरे अकेले पुत्र का मारकर उसके साथ अन्याय किया गया है। यदि मेरा वह पुत्र जीवित हो जाए और तुम सब उस अपना पूज्य मान लो तो यह संकट दूर हो सकता है। यदि उसे सर्वाध्यक्ष का पद दिया जाए तभी लोक में शांति होगी, अन्यथा कहीं कोई भी सुखा नहीं हो सकता। ऋषियों ने जगदम्बा का पुनः प्रणाम किया और बोले, दयामयी, आपने लोक रक्षा के लिए सरल उपाय बता दिया है। आपका कथन उचित ही है, हम यह देवताओं को बता देते हैं। ऐसे निवेदित कर ऋषिगण देवताओं के पास पहुंचे और माता की इच्छा उन्हें बता दी। वे सभी उन ऋषियों के साथ लेकर भगवान शंकर के पास पहुंचे। उन्होंने उन्हें प्रणाम कर माता को संदेश सुनाया। प्रभु जगदम्बा का कथन है, यदि संसार को सुखी देखना है तो मेरे पुत्र को जीवित कर उसे सर्वाध्यक्ष का पद देना होगा, अन्यथा शांति संभव नहीं है। शिवजी बोले, देवगण, हमें उमा का कथन स्वीकार करना ही होगा। उसकी बात मानने से ही संसार का तथा हम सबका कल्याण निहित है, इसलिए वह करना उचित है। देवताओं ने कहा, प्रभु पार्वती पुत्र जीवित कैसे हो, उसका तो मुख भी सतविकसित हो गया, इसलिए अब आप ही इस विषय में कुछ उचित उपाय कीजिए। जय श्री गणेश।